हम ये पूछना चाहते हैं उनसे भी, उन्हें लगता है कि हम सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं जी। सरकार के पक्ष में तो हमेशा वो भी बोलते रहे हैं, बंगाल की सरकार के पक्ष में बोले, तेलंगाना की सरकार के पक्ष में बोले। हमारा तो कोई सबूत भी नहीं है, हम पे तो ये आरोप है, केवल उनके साक्ष्य हैं। और इसी को लेकर ये संगठन का बंटवारा हुआ। हम उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं जो लोग हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे सीने में राज दफन है, हम उन्हें दफन नहीं रहना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन के दो भागों में बंटने के बाद आज पहली बार भाकियू के नए संगठन भाकियू अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने जेवर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल तालान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। दोनों मुख्य अतिथियों के साथ मुख्य रूप से उपस्थित रहे सभी अतिथियों का पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर बलभद्र सिंह ने की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने मीडिया से रूबरू होते हुए संगठन की रूपरेखा और आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि नया संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या प्रयोजन है आज की मीटिंग का? जो दो जगह किसान यूनियन बटी है, उसके बाद में जेवर में ये मीटिंग हो रही है, आज क्या प्रयोजन रखा गया है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसान यूनियन कहीं बटी नहीं है, ठीक है जी। लोग कह रहे हैं किसान यूनियन टूट गई, किसान यूनियन बिखर गई, किसान यूनियन में बिखराव हो गया। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम बाबा टिकैत के शागिर्द हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। हमारा केवल बंटवारा हुआ है अपने भाइयों से। ये दो भाइयों का बंटवारा है, आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी। वो किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र हैं और हम लोग उनके शागिर्द हैं। ये शागिर्दों का और पुत्रों का उनका बंटवारा हुआ है। ये हमारे हिस्से में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक आई है, तो ये हमारा हिस्सेदारी हुई है, बंटवारा हुआ। घर घर होता, भाइयों में भी होता, चाचा ताऊओं में भी होता, तो ये हमारा बंटवारा है। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, वही शब्द मैंने बोला कि जो दो भागों में बट गई है किसान यूनियन, मेन बॉडी थी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के पता नहीं कितने संगठन चल रहे हैं। जी जी जी। लेकिन उसी प्रयोजन को लेकर आज यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, अब आगे की रणनीति क्या रही? ये आज यहाँ एक सम्मान समारोह क्षेत्र के किसानों ने रखा है, जो बहुत बहादुर किसान हमारे साथी हैं। जेवर हिंदुस्तान की किसान राजनीति में एक बड़ा स्थान रखता है अपना, पहले से चाहे यहाँ कई बार यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो खैर का हुआ हो, भट्टा पारसौल हुआ हो, और जो है वो इधर हुआ था एक अलीगढ़ के पास भी, कई यहाँ बड़े आंदोलन हो चुके हैं। तो बड़ी अहम एक स्थान रखता है जेवर। तो आज यहाँ के किसानों ने हम लोगों का स्वागत करने के बाद स्वागत के उसमें आए हैं अपने प्रोग्राम में। और हमारा कहना यही है कि जो किसानों की लड़ाई है, जो हमारे आदर्श स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जिन आदर्शों को लेकर संगठन खड़ा किया, हमारे कुछ भाई उस लाइन से अलग हट के काम करने लगे। बाबा को चिंता थी देश के अंदर किसान की, किसान के हितों की, किसान की पीड़ा की। लेकिन आज जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी होते थे, उन्हें चिंता होने लगी ईवीएम की रखवाली की। उन्हें चिंता हुई बंगाल में ममता जी के चुनाव की। उन्हें चिंता हुई कि कोको किसकी वोट ले गई। आज तक ये तो बता नहीं पाए कोको किसकी वोट ले गई। तो हमने कहा हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय है कि किसान को उसकी फसलों के वाजिब दाम कैसे मिले, बिजली का भाव कैसे कम हो, खाद बीज पानी सस्ते दामों पर कैसे उपलब्ध हों, समय पर कैसे मिलें। ये हमारे इशू थे। बाबा टिकैत ने इन इशुओं को लेकर ही ये भारतीय किसान यूनियन का गठन किया था, जिसमें हमारे भाइयों ने अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी जान दी, अपने खून से सींच के इस पौधे को यहाँ तक लाए। उस पौधे का ये काम नहीं था कि वो ईवीएम की रक्षा करे। लेकिन राकेश टिकैत ने लंबा आंदोलन चलाया, उन्हें सफलता भी मिली। अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोग सरकार की भाषा बोल रहे हैं, सरकार के पक्ष में वो लोग टूट के गए हैं, क्या कहेंगे उनके? अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं उनसे भी, उन्हें लगता है कि हम सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं जी। सरकार के पक्ष में तो हमेशा वो भी बोलते रहे हैं, बंगाल की सरकार के पक्ष में बोले,
तेलंगाना की सरकार के पक्ष में बोले, हमारा तो कोई सबूत भी नहीं है, हम पे तो ये आरोप है, केवल उनके साक्ष्य हैं। और इसी को लेकर ये संगठन का बंटवारा हुआ। बंटवारे का अहम कारण यही है कि वो राजनीति की तरफ को जाने लगे। 13 महीने हम लोगों ने एक बड़ा विशाल आंदोलन चलाया केंद्र सरकार के खिलाफ, और हमारा ये एजेंडा रहा कि हमारे मंच पे कोई भी राजनीतिक आदमी नहीं चढ़ेगा, और ना ही हमने चढ़ने दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन खत्म होने के ही उपरांत आदरणीय टिकैत साहब स्वयं राजनीतिक मंचों पर जाने लगे, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का हो, चाहे वो जो है कहीं और का हो। तो हमने कहा ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये बाबा का उद्देश्य नहीं था। हम बाबा के सिपाही हैं, हमने जाने दी हैं। मैं खुद शहीद का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने एक मीटिंग के दौरान अपने प्राण त्याग दिए थे। आज भी मेरे पिताजी के प्राण बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के चरणों में कहीं वास करते होंगे ज़रूर, क्योंकि हम बाबा को अपने भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। तो हम बाबा का उद्देश्य ये नहीं था। इसी पे हमारा जो है थोड़ा सा मतभेद बड़ा है, और ये बंटवारा हो गया। जैसे कि किसान का खेत में बंटवारा नहीं हो जाता, एक किसान कहता है कि मैं मक्का बोऊंगा, कहता है मैं गेहूँ बोऊंगा। तो ये खेत का बंटवारा हो गया, दोनों के ये हिस्से में अलग अलग आ गए। हम काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। चेतावनी हमारी सरकार के लिए, एमएसपी की गारंटी की जो है बात कही गई थी, कमेटी बनाने की बात कही गई थी। अगर सरकार कमेटी पे बात नहीं करती है, एमएसपी जो किसानों का हक है, जो किसानों को मिलना चाहिए, उस पर काम नहीं होता है, तो आंदोलन का खुला रास्ता है। विपक्ष के लोग जो है बेशक इल्ज़ाम लगाते रहे कि सरकार से मिले, कोई सबूत किसी के पास नहीं है, और हम कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते। हमारे सीने में क्या ही राज दफन है। हम उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं जो लोग हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे सीने में सच्चे जो है राज दफन है, हम उन्हें दफन नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हम बाबा टिकैत के शागिर्द हैं, उनके शिष्य हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल देश के किसान के हित की रक्षा करना। तो भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन नया तैयार हुआ है, या ये कहें 2 फाड़ के बाद में जो संगठन राजनैतिक नाम से शुरू हुआ है, उसकी यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है, और वही अपने संगठन का विस्तार करना ही इन लोगों का उद्देश्य है। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।